तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं, अगर तुम्हारे बन्स एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी। एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको। अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है। ब्लैक बन्स ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बन्स को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, ये ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखिए कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है।
अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, ये लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई। ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ, वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है। मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और यह तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन बना करेगा? कोई नहीं। मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सामंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ। मैंने तय किया कि मुझे बर्गर चाहिए। तैयार करो प्लीज। मैं इसे आसानी से बना सकती हूँ। मैं सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगा। ठीक है, मुझे कटलेट के लिए कुछ कीमा चाहिए। और चलो मेरे बच्चे के लिए सबसे स्वादिष्ट कटलेट बनाए। बार्बी, मैं क्या करूँ? कैसे बनाऊँ? ठीक है, मैं फिर एक सेब बर्गर बनाऊंगी। हाँ, मेरे पास सब कुछ है जिसे जेन पसंद करती है। सलाद के पत्ते, घर का बना कटलेट और दादी के पिकल्स। वाह, ओह, यह क्या है? छी, कितना खराब। ओह, क्या तुम भी इसे ट्राई करना चाहते हो? लो। वाह, यह तो अच्छा है। बहुत बढ़िया। मैं तो इसे पूरा खा सकता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। ये लो, बर्गर के लिए एक ही काफी है। हम इसे काटेंगे और बिछाएंगे। और उसके बाद मुझे टमाटर चाहिए, एकदम फ्रेश बगीचे से लाया हुआ। थोड़े चीज और सॉस, मेयोनीज भी इसके साथ जाएंगे। और दूसरे ब्रेड से इसे ढक दिया। वाह, और तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं अपनी जरूरत की हर चीज लूंगी और बनाना शुरू करूंगी। चलो, अनानास लिया, स्ट्रॉबेरी और कीवी लिया और इसे काटा। और हमें नारंगी को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट बर्गर होगा। बर्गर न केवल ताजा और रसदार होगा, बल्कि सुंदर भी होगा। कैन, क्या तुमने कुछ बनाया है? नहीं, अभी नहीं। बस मैं अभी कुछ करता हूँ। मैं एक आदमी हूँ। यह काम मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर कर सकता हूँ और कोई इसे मेरे लिए बनाएगा। हाँ, ये आ गया। ये देखो, यह कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि जेन को अब कभी भूख ही नहीं लगेगी। चलो इसे टेस्ट करते हैं। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। और यह कौन है? चलो इसे ट्राई करती हूँ।
वाह दादी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? लगता है फल के साथ बना हुआ बर्गर है और ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी। और अब इस बड़े बर्गर का समय है। चलो इसका स्वाद कैसा है मैं चख कर देखती हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और मैं विनर के रूप में इसे चुनती हूँ। ओह बेबी, धन्यवाद। अब मेरे लिए एक मिल्क शेक बनाओ। Okay. अच्छा ठीक है, मैं इसे कर सकता हूँ। वाह, यह मेरे लिए एक डिश है। मुझे पता है कि कहाँ से शुरू करना है। मुझे निश्चित रूप से अपनी फेवरेट वनीला आइसक्रीम के एक बॉल की जरूरत होगी। हम इसे ब्लेंडर में डालेंगे और स्ट्रॉबेरी मिलाएंगे और थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि दूध कैसा दिखता है। कूल। और अब हम सबको मिक्स करेंगे। सब कुछ जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें केन का स्पेशल मिल्क शेक दिखाता हूँ। अब प्रोटेक्टिव चश्मा दस्ताने को पहन लेता हूँ और अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालता हूँ और ओरियो को टुकड़ों में तोड़ दूंगा। वाह, तुमने देखा कि मैंने इसे कैसे किया। और अब इसे ब्लेंडर में डालूंगा। चॉकलेट आइसक्रीम की एक बॉल तैयार है। दूध डाला और फिर मशीन चलाऊंगा। अरे ये काम नहीं कर रहा था। हाँ, तुम मेरे बिना क्या कर पाओगे। ठीक है, अब यह काम कर रहा है और यह तुम्हें बहुत सरप्राइज करेगा। मुझे भी कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। शुरुआत करते हैं कद्दू से। डंठल को काटकर हटा दिया और अब इसे ब्लेंडर में डाल देती हूँ। और बस इतना ही नहीं है, अब मैं इसमें केला डालूंगी छीलकर। हाँ, और एक टुकड़ा अपने मुंह में भी डाला। एक काफी है। और थोड़ा संतरा। यह क्या था? ये मेरी आंखों में चला गया। केन, कोई बात नहीं, ये लो नैपकिन पकड़ो। धन्यवाद दादी, इससे मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। तो मैं कहाँ थी? संतरे के रस पर। चलो ब्लेंडर में निचोड़े और ब्लेंडर स्टार्ट करें। Awesome! मेरा कॉकटेल अब तैयार हो गया है। इसे एक सुंदर ग्लास में डालते हैं और थोड़ा व्हिप्ड क्रीम भी अच्छा रहेगा। ये बादलों की तरह नरम है और बेशक चॉकलेट। मुझे यह पसंद है, लिक्विड चॉकलेट। पैकेट के टिप को काटते हैं और लिक्विड चॉकलेट से इसे सजाते हैं। सुंदर। और मैं पिंक रिंग्स के बारे में भूल ही गई थी। ये मुझे छोटे डोनट्स की याद दिलाते हैं। और यहाँ लगा दिया और अब इसे चाय करना है। और मैं पहले से अपने शानदार चॉकलेट कॉकटेल को एक ग्लास में डाल रहा हूँ। और मेरी स्मूदी भी तैयार है। और चलो अब इसे चख कर बताओ। मैं सबसे अच्छा चुनूंगी। यह दिलचस्प लग रहा है। इसका स्वाद कैसा है? बुरा नहीं है। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और यह क्या है? ये इतना खट्टा क्यों है? मैंने खट्टा कॉकटेल नहीं मांगा था। शायद यह स्वादिष्ट होगा। चलो चख कर देखती हूँ। मेरे फेवरेट डोनट के साथ। वाह, स्वादिष्ट। और यह जीत रहा है। हे, मैं जीत गई। अब मेरे लिए एक कपकेक बनाओ। हाँ, यह आसान है। मुझे भी यह पसंद है, लेकिन वास्तव में ये मुझे उतना नहीं। मैं सबसे अच्छा कपकेक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले डो तैयार करना होगा। अब एक अंडा तोड़ते हैं। ओह, यह तो सही में आसान लग रहा है। ओह, ये लो। चलो चलो मैं देखता हूँ। अब मैं एक ब्लेंडर से सब कुछ मिलाती हूँ। ओह, यह मुश्किल था। केन, तुम्हारे चेहरे पर आटा लगा हुआ है और मैं अपना डो तैयार कर रही हूँ। यह गुलाबी है, बिल्कुल सही गुलाबी। और सभी को दिल के सांचे में डालते हैं और इसके बाद इसे ओवन में रखते हैं। बढ़िया, गुलाबी दिल। और ये रहा मेरा क्लासिक कपकेक। ओह, यह क्या है? वाह, पाउडर के रूप में चॉकलेट। यह भयानक है। Oh my God! चलो, और अब इसे सांचे में डाल देता हूँ और इसे ओवन में डाल दिया। हमारे कपकेक तैयार है। बस इसे सजाना बाकी है और इसके लिए मुझे व्हिप क्रीम की जरूरत है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। देखो।
मेरे कपकेक से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है। और मुझे इसे सजाना है होममेड वनीला क्रीम से और थोड़े से बेरीज, और यह एकदम तैयार हो गया। केन, तुम्हारा कपकेक जल रहा है। केन, ऐसा नहीं हो सकता। इस मिरर ने मेरा ध्यान हटा दिया था। अब मैं इसे कैसे ठीक करूंगा? ओह वाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और यह क्या है? क्या वे जल गए हैं? गंदा, मैं इसे नहीं ट्राई करूंगी। और ये बेरी के साथ केक बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत ही अद्भुत स्वाद है। और यह क्या है? वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। बहुत स्वादिष्ट भी। लेकिन मुझे एक को चुनना होगा। और चलो गिनती से तय करते हैं। और दादी जीत रही है। वाह!